नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ भारत। जंतर मंतर पर कल जो कुछ भी हुआ उसको आप लोगों ने रील के जरिए, कुछ इंफॉर्मेशंस के जरिए, कुछ यूट्यूबर्स के जरिए देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने जो कुछ कल हुआ उसको उन्होंने भोगा है। जो कुछ कल हुआ उसको उन्होंने उसकी लाइव रिपोर्टिंग की है और जो कुछ कल हुआ उसके बारे में उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। इस समय मैं अपने साथ में मेरे साथ में दो बहुत ही खास लोग जुड़े हुए हैं। हमारे न्यूज पर भारत के रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लोकेश ठाकुर, वो जुड़े हुए हैं। उनके साथ में है आशा। आशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनके साथ में वहां जो कुछ भी हुआ, जो चीजें हुई, इस समय वो वीडियो बनकर वायरल हो रखी है। सबसे पहले तो आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा, सबसे सर पहले बहुत आपके बहुत पास धन्यवाद। आऊंगा कि क्या जी सर। रहा कल आपका एक वीडियो वायरल हुआ। पहले मैं यहाँ जितने दर्शक हैं मैं उनको चाहूंगा कि आप पहले उसकी एक झलक देखिए कि किस तरीके से वहां पर जो भीड़ थी, उस भीड़ में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी थे जिन्होंने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उस समय जो हुआ आशा, उसका आपका एक वीडियो है जो वायरल है। मैं चाहूंगा एक बार जी पहले उसको दिखा दिया जाए यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने इस तरीके से और तोड़ी है। उसके बाद फिर ये बात आप ये गाड़ी वो सीजेपी पार्टी कर रही है, पत्रकारों पे हमला कर रही है, मेरे साथ बदसलूकी की, जिसका पूरा का पूरा वीडियो मेरे पास है। किस तरीके से चेस्ट पे हाथ लगा रहे हैं, किस तरीके से प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा रहे हैं। और जब हम लोग निकले तो हमारी गाड़ी पे पत्थर मारे गए और इस तरीके से हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये देखिए गाड़ी की हालत देखिए। ये सीजेपी का ये जो वीडियो था, ये जो चीजें थी, सबसे पहले आशा मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां हुआ क्या क्या, किस तरीके का माहौल था और कैसे ये सब भीड़ इतनी उग्र हुई। सर एक्चुअली में जब हम लोग गए जंतर मंतर पे तो हमने देखा कि बैरिगेड्स लगे हुए हैं, जैसे कि जो एक एडवाइजरी थी जो दिल्ली पुलिस की, हम्म, उसको सारे जो है वो फॉलो नहीं कर रहे थे। हमने सबसे हम्म, पहले ये चीज देखी, क्योंकि हम्म, बैरिगेड लगाए गए थे और जितनी कैपेसिटी थी एक जंतर मंतर हम्म, पे प्रोटेस्ट ग्राउंड पे, उससे कहीं हम्म, ज्यादा लोग जो है वो आ चुके थे। तो कुछ हम्म, लोगों को पुलिस ने बाहर रुकने की हिदायत दी थी, लेकिन हम्म, लोग बैरिकेडों पे चढ़ के उनको तोड़ के आगे जो है वो घुस रहे थे। हमने फिर भी हम्म, ये देखा कि भई बात की गई है कि संसद मार्च जो है वो किया जाएगा, क्योंकि मानसून का सत्र जो है वो कल पहला दिन था। हम्म, तो हमें ये लगा कि पीसफुल की बात हुई है, शांतिपूर्वक जो है वो ये मार्च होगा, अगर हुआ तो। और अगर नहीं होगा तो यहीं पे शांतिपूर्वक जो है वो कुछ संबोधन किया जाएगा और हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हम्म, काफ़ी लोग जो है वो अलग-अलग स्टेट से पहुँचे थे। हमारा हम्म, मेन था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, मेन हम्म, मुद्दा छात्रों का था। तो छात्र जो वहाँ पे पहुँचे हैं, हम हम्म, उनसे बात कर सकें कि वाक़ई में ही उन्हें पता है कि प्रोटेस्ट किस वे में हो रहा है, किस चीज़ के लिए हम्म, हो रहा है। हमने हम्म, वहाँ गए तो सबसे पहले अ, मतलब वहाँ पे कुछ इस तरीके के तत्व थे जो कि पहले भी हमने प्रोटेस्टों में बहुत बार देखे होंगे। कुछ एलजीबीटी टाइप के लोग थे, कुछ जो पहले फर्स्ट डे से जो है वो वायरल हो रहे हैं उस तरीके के लोग। तो हमने उनसे भी बात करी। उन्होंने उस टाइम पे भी हूटिंग जो है वो शुरू कर दी थी कि गोदी मीडिया, क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। सब कोई हम्म, अपने-अपने सोशल मीडिया पे वो देखना चाह रहा था, लेकिन मीडिया वालों से बात नहीं कर रहे थे। दूसरी हम्म, चीज़, हम लोग वहाँ से हमने जो लोग हमारे साथ बात करने के लिए कंफर्टेबल थे, हमने हम्म, बात की, हमने अपना काम खत्म किया, हम वापस आने लगे कि हम्म, क्योंकि हमें समझ में आ चुका था कि कुछ नहीं होगा। तो हम लोग हम्म, जो है वो वापस आ रहे थे। हमारे हम्म, पास एक लड़का आता है हम्म, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला था। वो लड़का हमारे पास हम्म, आता है और पहले भी उसको हम्म, वीडियोज़ में काफ़ी देखा गया है, बहुत सारी वीडियोज़ में वो वायरल भी हुआ है कि हम्म, वो भी जो है वो उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा था और हम्म, सीजेपी पार्टी का समर्थन कर रहा था। लेकिन वो हम्म, लड़का हमारे पास आता है कि मैम, हम्म, मैं मीडिया में कुछ कहना चाहता हूँ। हमने हम्म, कहा कि ठीक है, हमारा काम है, क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए गए हुए हैं कि हमने सुननी है आपकी बात। तो मैंने कहा ठीक है, हम्म, आप आ जाइए और हम हम्म, जो है वो आपसे बात कर लेते हैं। हम्म, हम वहाँ से पहुँचते हैं तकरीबन एलआईसी बिल्डिंग के थोड़ा-सा करीब, उससे काफ़ी पहले थे। तो हम्म, जंतर मंतर से हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। हमने हम्म, उसे एक साइड में लिया कि ताकि ज़्यादा शोर भी ना हो, किसी को डिस्टर्ब भी ना करे। हम उससे बात करनी हमने शुरू करी, जो कि उसकी पूरी फुटेज मेरे पास है, वो पूरी वीडियो शूट हो रही थी। हम्म, और
आपके चैनल के लिए भी न्यूज़ पथ के लिए भी वो वीडियो जो है वो शूट हो रही थी। तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। अचानक से कुछ लोग जो है वो आते हैं, हमारे पीछे खड़े होते हैं और वही सेम चीज़ कि ये लोग जो है ना वो यहाँ पे लोगों को वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये लोग जो है वो गलत हैं। इस तरीके की बातें बोलनी शुरू हो गई। मैंने फिर भी कंटिन्यू रखा, उस लड़के को कहा कि नहीं आप अपनी बात बोलिए, इनको शोर मचाने दीजिए। आप कहिए आपके साथ क्या हुआ? उस लड़के के साथ एक्चुअली में क्या हुआ, जो कि हमने इस प्रोटेस्ट में फर्स्ट डे से देखा। फर्स्ट डे में हमने देखा था कि इस प्रोटेस्ट में ब्राह्मणवाद के नारे लगे थे। इस प्रोटेस्ट में आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे थे, जिसके ऊपर भी हमने पहले वीडियो बनाई थी कि ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट तो नीट को लेके है, प्रोटेस्ट छात्रों को लेके है, तो ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद क्यों किया जा रहा है? मनुवादियों को गालियां क्यों दी जा रही है? ये किस दिशा में ले जाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट को? तो वही चीज उस लड़के ने हमें जब बताई, जब बोलनी शुरू करी, तो हमें वो चीजें क्लियर हो रही थी। उस लड़के ने बताया कि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, बिहार से आता है एंड आप जानते ही हैं सर कि ब्राह्मणों में एक जो प्रथा होती है शिखा रखने की, और उसकी उसी शिखा को लेके उसने दिखाया कि किस तरीके से उसकी शिखा को जो है वो खींचा गया कुछ अंबेडकर वादियों की तरफ से, जो अराजक तत्व वहां पे आए हुए थे। और लड़के का सीधे तौर पे कहना था कि वो सब जो है चंद्रशेखर आजाद रावण के बुलाए हुए लोग थे, जो बाबा साहब अंबेडकर के नारे लगा रहे थे। उन्होंने उस लड़के को उकसाया कि आप पीएम मोदी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लोग एक जो है वो आसीन बैठे हैं, एक पद पे हैं, हम इनके लिए लगा सकते हैं, जो कि लोकतंत्र हमें अधिकार देता है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि उनकी माता जी को गाली दीजिए, तो लड़के ने इस चीज का ऑब्जेक्शन उठाया था। उस चीज को लेके उसे जो है वो मनुवादी होने के लिए, ब्राह्मणवादी होने के लिए, उसकी शिखा को खींचना, उसको जो है वो परेशान करना, ये तमाम चीजें जो है वो वहां पे होने लगी। उतनी देर में कुछ लोग जो है वो भीम आर्मी के वहां पे आते हैं, तो पीछे से आवाज आती है, साफ तौर पे मैं सुन पा रही हूँ क्योंकि मैं माइक पे पकड़ के खड़ी हूँ। पीछे से आवाज आ रही है कि कोर टीम ने बोला है कि कोई भी ऐसा मीडिया कर्मी दिखाई देता है तो उनको मारो। अच्छा। अब मैंने उसके बाद ये चीज बोली कि ठीक है, आप लोगों ने जो करना है वो कीजिए, लेकिन बीच में मत बोलिए आप। तो वो आए, उन्होंने उस लड़के को अपनी तरफ जो है वो खींचा, जो कि पूरा वीडियो में रिकॉर्ड है। उन्होंने अपनी तरफ खींचा और इतनी देर में उन्होंने, पीछे से एक लड़का आता है, वो कैमरा को हाथ मारता है, कैमरा पर्सन के हाथ से कैमरा दूर जाके गिरता है। जब दूर जाके कैमरा गिरता है और वो लड़का आगे आता है, उसको पीछे करता है खींच के जबरन, और मेरी तरफ को अपना हाथ जो है वो इस तरीके से मारता है, जो कि मेरे जो है वो निजी अंगों पे जाके लगता है। मेरी उनसे बहस होती है कि आप किस तरीके से एक महिला के साथ व्यवहार कर सकते हैं। आप पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आप इस तरीके से महिला से व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद सर वहां पे इतने सारे लोग आ जाते हैं, हजारों की संख्या में, तादाद में वहां पे लोग आते हैं कि हमें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और वो लड़के कुछ इस तरीके से हावी हो रहे थे कि वो बिल्कुल हमारे ऊपर ही आ रहे थे। अगर मैं उस टाइम पे ये चीज नहीं बोलती कि अगर आप में से कोई भी मेरे को टच किया या मेरे से कोई भी टच हुआ, तो मैं उसके ऊपर जो है वो कोर्ट तक में जाऊंगी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। ये बात याद रखिएगा कि महिला को टच करने का क्या परिणाम हो सकता है। जब मैंने ये बात बोली तो उनमें से कोई पढ़ा लिखा था, उसने इशारा किया कि लेडी को मत छुइए, आप जो है जो मेल पत्रकार हैं या जो कैमरामैन है उनको मारिए। यहाँ पे आशा एक चीज और यहाँ जोड़ना चाहूंगा। हमारे साथ दो और लोग जुड़ चुके हैं। उमेश ये यहाँ पे कल के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने गए थे, जो कि सीजेपी के लिए हिस्सा लेने गए थे। साथ में रितेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि एक अपने क्षेत्र में एक समाजसेवी भी हैं और जाने माने नाम भी हैं। सबसे पहले उमेश, आपसे भी एक थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो कल जो हुआ वो कहां तक, कितना आपको लग रहा है कि आप जिस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वाकई वो प्रोटेस्ट उसी चीज पर था या वो किसी और रूप में बदल गया? देखिए, हर इंसान का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से ऊपर आशा जी बता रही थी, उनका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आशा जी वहां एज अ रिपोर्टर गई थी, तो इनके साथ जो भी तरीके का लोगों ने व्यवहार करा। देखिए, जब लाखों की संख्या में भीड़ आती है ना,
ये कहना बहुत इजी है कि वहां कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, या फिर कहीं कुछ नारे लग रहे थे, कहीं कुछ नारे लग रहे थे। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं चल रही, ठीक है। हमने कोई सालों भर से, कोई ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन काफी सालों से चल रहा है और हमें पता है किस इंसान को बुलाना है, किस इंसान को नहीं बुलाना। ये एक नॉर्मल आंदोलन था, और इसका एक बहुत एक सिंपल सा है कि भाई नीट के पेपर लीक हुए, 21 स्टूडेंट मारे गए। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री से, अब ये आज बोलने में शायद इजी लग रहा है, बट आप उस पॉइंट से सोचिए कि जो प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके जन्मदिन पे ट्वीट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। और आप एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सोचिए कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को उनके बर्थडे पर ट्वीट कर सकते हैं, तो इज इट सो डिफिकल्ट थिंग कि हम उनसे उन 21 बच्चों के बारे में जो नीट एग्जाम के लिए मरे हैं, एक ट्वीट को एक्सपेक्ट करें? इतना ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। एक सरकार जिसको हमने चुना है, जिसको हमने ये माना, बाकी की सरकारें जो पुरानी सरकारें थी उनके विरोध में आके हमने इन्हें चुना, क्योंकि जिस तरीके से हम इनकी बातें सुनते थे, जिस तरीके से इनके घोषणा हुआ करती थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर कहीं कोई मौत हुई है, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है क्या होता है? अगर आप अमेरिका की बात करो, आप जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करो, एक बंदा भी अगर संसद पर प्रोटेस्ट में, सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट में एक बोर्ड लेके भी खड़ा हो जाए ना, उसकी आवाज को भी मीडिया दिखाता है। अब ना वो प्रधानमंत्री जी 21 बच्चों के उस पर कोई ट्वीट करते हैं। एक आंदोलन रखने की बात होती है जिसपे सुप्रीम कोर्ट के लोग कॉकरोच कहते हैं, वो एकदम से आता है। आपको पता है जेनजीज का जमाना कैसा है, चीजें कैसे ट्वीट करके वायरल होती हैं। एक पार्टी बनती है, उस पे आंदोलन चलते हैं। शायद हो सकता है इनिशियली हम लोगों को लगा हो कि अरे नॉर्मल की पार्टी है, सटायर था, इन लोगों ने करा, हम नहीं मान सकते। बट जब वो चीजें गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज ही नहीं की जाती, आप कहते हो वहां आरएसएस के खिलाफ नारे लग रहे हैं, आप कहते हो वांगचुक जी चाइना के प्रोपेगेंडा पे काम कर रहे हैं, आप कहते हो दीप के आपका सदस्य है, पर इन सब के बावजूद जब मंच से बयान होते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इनका मेन बंदा जब कोई चीज बोलता है ना, तो यूजुअली उन बातों को गौर किया जाता है। विधायकों के मुंह के कोई हरकत बड़ी बात नहीं होती, बट ठीक है, अगर किसी विधायक ने भी बोला, हम उनसे भी जवाबदेही मांगते हैं। यहाँ पर सिंपल सी 3 डिमांड रखी गई, और सिंपल में स्टार्टिंग में तो एक ही डिजाइन थी, एक ही डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो। 30 दिन तक उस मूवमेंट को चलने दिया जाता है, वो पीसफुल तरीके से ही चल रहा था। अब वहां आकर अलग अलग लोग अलग अलग नारे लगा रहे हैं, इट्स ओके, गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेसी है। इतने बड़े देश में लोगों के वैचारिक मतभेद नहीं हो सकते, लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग नहीं हो सकती। आप कह रहे हो कि वहां पर किसी और तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए, क्या वो नारे मन से लग रहे हैं? नहीं, आप मेरे को बताओ, क्या वो नारे मन से लग रहे हैं? क्या हमारी डिमांड, जो भी डिमांड वांगचुक की तरफ से हुई है? सर मैं यहाँ पे सर बीच में वो करना चाहूंगी। सर आप कह रहे हैं कि वो नारे मन उमेश जी, से लग रहे हैं। वहाँ पे कुणाल कामरा आए थे, कुणाल कामरा ने क्या कहा था आपको पता है? कि आप कह रहे हो पत्रकार, नहीं बोला गया, कामरा ने क्या बोला? उसके बाद वो महिला आती है, क्या बोला? आपको पता होना चाहिए क्या बोला? आप इसमें की पक्ष ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कुणाल कामरा क्या बोल के गया, चंद्रशेखर रावत क्या बोल के गया, अरविंद केजरीवाल क्या बोल के गया, आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे बात रख रहे हो, मैं पहले दिन से प्रोटेस्ट कवर कर रहा था, आप कैसी बात कर रहे हो उमेश जी? सर आप प्रोटेस्ट कैसी बात कर रहे हो आप? मेरी सहानुभूति है जो लोग मारे गए उनके साथ, जो लोग मारे गए उनके साथ मैं हूँ। मैं प्रोटेस्ट को पहले दिन से कवर कर रहा था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पत्रकारों को हमला कैसे आप मानते हो? आतंकवादियों को अपना आइडल माना जा रहा है वहाँ पे। हम आतंकवादी पहले दिन से प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। कौन आतंकवादी? हम पहले दिन से प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। जो कल हमला कर रहे थे वो आतंकवादी थे। देखिए आप वहां पे जो छात्रों को भेज में आए थे वो आतंकवादी थे। कितने फुटेज चाहिए, कितने वीडियो चाहिए, मैं देता हूं आपको। आतंकवादी थे। उमर खालिद के लिए बोला जा रहा है, उमर खालिद तो बहुत अच्छे हैं। उमर खालिद के क्यों पक्ष में आ रहे हो? उमर खालिद, दिग्विजय जी, मुझे लग रहा है कि आपका सवाल मुझसे ये है, आपका सवाल मुझसे ये है कि जो कल जो भी आशा जी के साथ हुआ, क्या वो ही नॉट इवन मी या फिर दूसरा कोई सच भी है? सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं हुआ, सिर्फ किसी एक बंदे के साथ नहीं हुआ, हर महिला फीमेल के साथ बदतमीजी हुई है। मेरे साथ नहीं, वहां आई प्रत्येक महिला पत्रकार के साथ ये सब हुआ है। वहां पे आए हुए प्रत्येक मेल पत्रकार के साथ ये सब हुआ है। गुटके का पानी जो है वो गिलास में भर भर के नेशनल मीडिया के पत्रकारों के ऊपर फेंका गया। वहां पे पानी उनके ऊपर फेंका गया, तरह तरह का कचरा उनके ऊपर फेंका गया। और तो और आप मेरी बात सुनिए, अगर एक वरिष्ठ पत्रकार जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है, किसी का राइट नहीं बनता, चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया, और उसके पीछे से उसके बैक के ऊपर जो है वो लात मारी जाती है, आप इसे सही बोल रहे हैं?
क्या वहां पे नहीं, सिर्फ नहीं, दो चार वही दिल्ली मीडिया पुलिस थे? के ऊपर हमला हुआ दो सर, चार वही दिल्ली मीडिया थे, पुलिस मैं के ऊपर मीडिया हमला उन हुआ, मीडिया उस चीज को लेकर नाम बोलिए, नहीं लेना आप चाहूंगी, सब प्रोटेस्टकारियों को लेकर बात कर वहां रहे पे हैं। बैठ के जो है उन्हीं के साथ खा रहे थे, पी रहे थे, जिनको वहां पे फंडिंग हो रही थी, वही मीडिया वाले, सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाएगी। आशा जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बोलना जरूर चाहूंगा कि जी। जो मीडिया कर्मी के साथ हुआ, लोकेश के साथ जो बात बता रहे हैं, या आशा जी आप जो बता रहे हैं, वो बहुत ही दयनीय था, उस पे अफसोस है, वो गलत हुआ। इस चीजों को कोई भी एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हट रहा है। बट जो मुझे समझ में आ रहा है, वहां के लोगों को जितना मैं देखा, वहां पे लोगों से बात किया, या जो उमेश बोल रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो एक छोटा क्राउड था, दैट क्राउड वाज नॉट इन लैक्स इन स्टार्टिंग, उसका डिमांड धर्मेंद्र प्रधान से रिजिग्नेशन का था। उसको ये सच है, जिसको हाँ ये सच है, जहां पे मैं दोनों लोग को ये समझाना चाहूंगा कि क्राउड का डिमांड बिल्कुल सही था, स्टूडेंट्स के लिए जो फाइट हो रही थी वो सही थी सर, उसमें हम भी साथ थे। अगर आप हमारे चैनल्स पे जाके भी देखेंगे, हमने यही मुद्दा उठाया, हमने कहा कि इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए सरकार को। और जिस टाइम पे सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया, हमने उस चीज का भी विरोध किया, और यही कारण था कि कल हम वहां पे गए, और हमारा ये था कि पीसफुल जो है वो जाया जाएगा, लेकिन पीसफुल वहां पे कुछ नहीं दिखाई दिया गया। दो दिन पहले चंद्रशेखर आजाद जो है अभिजीत दीपिके से आते हैं, मंच पे मिलते हैं, और मंच पे वो उनको कहते हैं कि आपको जितने आदमी चाहिए होंगे मुझसे बताइएगा, उतनी भीड़ में लेके आऊंगा। तो क्या चंद्रशेखर आजाद की भीड़ वहां पे आई हुई थी? ये सारी जो जय भीम के नारे लगा रही थी, जो जय भीम के नारे लगा के जो है वो मॉब लीचिंग करती है, एक ब्राह्मण लड़के की, उसकी चोटी को खींचा जाता है, उसकी चोटी को उसको घसीटा जाता है, जब वो लड़का फांसी लगाने लगता है, उसके बाद वो भीड़ हटती है। मैं एक महिला पत्रकार होके, मेरे साथ 10 महिला पत्रकार हैं, उनकी चेस्ट के ऊपर हाथ मारे जा रहे हैं, भीड़ में से कोई भी कहीं से भी हाथ निकाल के जो उनकी जांघों को टच कर रहा है, क्या ये सही था? क्या अभिजीत दीपिके को भी एक बार चाहिए कि जो लोग भी यहाँ पे आए वो प्यार से यहाँ पे जो बात करें? और उमेश जी की बात जो, या फिर कोई भी प्रोटेस्ट जो जितने लोग गए थे, उनकी बातों को समझने के बाद मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो रियल ग्राउंड का सिनेरियो था वो आपको मैं बताता हूँ। वो भीड़ 150 मीटर या 100 मीटर के दायरे की नहीं थी, वो पूरी भीड़ इतने बड़े एरिया में बटी हुई थी। और ये बात फैक्ट है कि वहां कुछ गलत लोग, बाहर के लोग, जिनका मोटो शायद प्रोटेस्ट के लोगों को समर्थन करना नहीं था, जिनका मोटो कुछ अलग था, जो कि आप किसी भी तरह के दंगों में देखते हैं, कुछ बाहर के लोग आते हैं और दूसरा ही मोड़ देके जाते हैं। चाहे वो ईस्ट दिल्ली में हुए कांड, गोकुलपुरी के आसपास जो ईस्ट दिल्ली में कांड हुआ था, वो टायर मार्केट और सारा जला दिया गया था, उसकी बात कर लीजिए, या किसी भी प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, या कोई भी चीजों की बात कीजिए, उसकी शुरुआत सही होती है। यहाँ पे भी कुछ बाहर के लोग आके, कुछ अराजक तत्व आके मिल गए, और पूरे एरिया में कई जगहों पे कई अलग अलग मोटर से काम हो रहा था। कहीं पे पुलिस हावी पड़ गई थी, तो पुलिस लड़कों को पीट रही थी या प्रोटेस्ट करने वालों को ज्यादा पीट रही है। कहीं पे कुछ ऐसे लोग थे जो बदतमीजी कर रहे थे। वो स्टूडेंट और नीट का पेपर लीक हुआ, वो उनका मोटो नहीं था। ऐसे कुछ गलत लोग भी लाखों की भीड़ में शामिल हो गए होंगे जिन्होंने बदतमीजी की। कुछ मीडिया वाले प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, और बट कुछ ऐसे भी मीडिया वाले थे जिन्होंने बिल्कुल अगेंस्ट में दिखाया। तो इन सबकी जो खिचड़ी तैयार हुई, उसकी वजह से हम सब आज परेशान हुए। बेसिकली विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है, रितेश जी, विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है और जो कानून व्यवस्था के बीच का संतुलन है, वो दोनों चीजें बिगड़ी हैं। यहाँ पे आपके विरोध प्रदर्शन के अधिकार को देखते हुए वहां जंतर मंतर पर एक मौका था, एक चीजें थी जहां पे दिया गया, लेकिन कानून व्यवस्था को जब देखा गया कि चीजें, मैं ये भी जानना चाहूंगा उमेश, एक चीज और, वहां पे जब लोगों को हटाया जाने लगा, भगाया जाने लगा, चीजें हुई, वहां पे लाठीचार्ज हुआ, चीजें हुई, क्या आपको भी चोट आई उसमें? वहां पे चीजें जब इस तरीके की चीजें हुई तो देखिए, अब चोट मैं ऐसे आपको ये कहूँ कि हाँ, मुझे ऐसी कोई बहुत ज्यादा इतनी तेज चोट नहीं आई कि जिसको मैं दिखा सकूं आपको, बट मेरे लेफ्ट हैंड पे मेरे को डंडा पड़ा। मेरी टांग आज मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे टांग की हड्डी पर 3 से 4 बार डंडे पड़े, एंड लिटरली एक बंदे का मेरे सामने सर फूटा। देखिए क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ गलत नहीं हुआ आशा जी, या फिर मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो जो भी आप लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, बट आप एक बात समझो, बात ये नहीं है, जब आप इस तरीके से किसी मूवमेंट के सिर्फ
एक 0.1% को इतना ज्यादा करोगे ना, तो उस मूवमेंट की पूरी जो सोल है ना, वो कहीं बिखर जाती है। आप दिखाओ सच्चाई, मैं आपको कोई सच्चाई दिखा लूं, बट आप दोनों चीजें दिखाओ। आई एम जस्ट सेइंग, आप वो भी दिखाओ जो आपके साथ हुआ। सर कहा गया था कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो लेकिन उस संविधान का पालन क्यों नहीं हुआ उस प्रोटेस्ट में? मैं यहाँ पे आपको एक बात उस प्रोटेस्ट में अगर संविधान को मानने वाले लोग आए थे, जो लोग संविधान को मानते हैं वो लोग आए थे, तो संविधान को क्यों नहीं माना गया? क्यों संविधान की धज्जियां उड़ाई गई? संविधान हाथ में लेके ये नहीं पता कि संविधान में कितने पेज होते हैं, कितना मोटा होता है, क्या करना चाहिए? संविधान को मानोगे तो सही। पुलिस ने लाठीचार्ज कब किया? जबकि उससे कम से कम 2 घंटे पहले ये जो है वो खबर आ चुकी थी कि मुलाकात हो चुकी है सीजेपी पार्टी की और गृह मंत्री अमित शाह की और नड्डा जी की मुलाकात हो चुकी है और फैसला लिया जाएगा। उसके बाद तो आपने 3 किलोमीटर के एरिया में नेटवर्क जैम करके रखा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी कोई खबर आई थी? किसी की तरफ से कोई ऐसी खबर आने का हमें मिला? पुलिस लगातार बता रही थी, पुलिस की एडवाइजरी को नहीं माना जा रहा था, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, किसी की गाड़ी के ऊपर बीजेपी लिखा है तो उसकी गाड़ी को चकनाचूर, किसी की आप प्रॉपर्टी खत्म कर दो, किसी का ऑर्गेनाइज वे में नहीं। अराजक तत्व, मैंने आपकी बात मानी कि अराजक तत्व हर जगह पे घुसते हैं, लेकिन सर भीड़ किसी ऑर्गेनाइज में नहीं आई, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने कहा था, चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि भीड़ आइए, आप आइए, प्रोटेस्ट में आइए, संविधान को मानिए। उस संविधान का पालन क्यों नहीं किया गया? क्यों संविधान के दायरे से बाहर किया गया? क्यों किसी महिला के साथ बदतमीजी की गई? अगर आप संविधान मानने वाले लोग हैं, संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हो, आपको ये नहीं पता संविधान के पहले पेज पे क्या लिखा है? संविधान की बात करते हो, कितना मोटा होता है? इतना मोटा होने से काम नहीं चलता है, संविधान तो फॉलो करना पड़ता है। लोकेश जी, मुझे लग रहा है कि गुस्सा मैंने 13 महीने किसान आंदोलन को दिए, मैंने साइन सारा गुस्सा अगर चंद्रशेखर से है या चंद्रशेखर जी से है या अखिलेश तो जी आप से आ है, जाते उनके दरवाजे तो सरकार डायलॉग स्टार्ट कर देती। जब वो आंदोलन इतने दिनों से वहां पे पत्थर कहां से है? सबसे बड़ी बात मेरा सवाल ये है, वहां पे पत्थर कहां से है? डायलॉग बोला गया। आप इसमें गवर्नमेंट का फेलियर बिल्कुल नहीं मानोगे, आप सिर्फ अराजक तत्वों की बात करोगे। ठीक है, आप वो तो अगर अराजक तत्व है, कुछ गलत हुआ है, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी है ना, यू गो टू अराजक तत्व से तो बात करेंगे ना, आप FIR कराओ। अगर ये हुआ है और किसी सही इंसान ने भी ये करा है, भाई आपका उसका भी एक तरीका है ना। आप आंखों देखी बताता हूँ, जंतर मंतर पे खुलेआम सेक्स हो रहा था, आंखों देखी बता रहा हूँ, वीडियो और फोटो दे सकता हूँ। हाँ, तो आप जाइए पुलिस में FIR करिए। उनके खिलाफ कौन आपको आके कह रहा है कि आप उनके खिलाफ बात मत? कैसी बात? बट माय पॉइंट इज लोकेश, माय पॉइंट इज, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि वहां कुछ गलत नहीं हुआ। डेफिनेटली मेरे सामने नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। हाँ, 1-2 बार स्टोन पेल्टिंग, ईंटें फेंके गए पुलिस के ऊपर, वो हम लोगों ने उन्हें रोका भी है। बट आप एक बात समझो, इट्स अ वेरी बेसिक पॉइंट, इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। तो क्यों ये गलत था या नहीं? आप ये बताइए, गलत था या नहीं? पुलिस वहां पे पत्थर कहां से आए? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ गलत था, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। बट जब आप इस चीज को इतना चिल्ला के कहते हो, तो आप पूरे मूवमेंट की जो 90% पॉपुलेशन जो सिर्फ और सिर्फ ब्रूटली तरीके से पीटी गई है, जिनके सर फटे हैं, बच्चियों को चोट लगी है, आप अपना बता रही हो मैम की लड़कों ने आपके ब्रेस्ट पे हाथ मारा, मेरे सामने दिल्ली पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, मेरे को गोली मारनी नहीं चाहिए थी, अगर मेरे हिसाब से तो गोली मारनी नहीं चाहिए थी उनको। क्या नहीं मारा गया? पुलिस वालों के ऊपर क्या पथराव नहीं किया गया? क्या गोली मारनी चाहिए मेरे हिसाब से? जो आप दंगाई थे, आतंकवादी थे, उनको गोली मारनी चाहिए थी। को निकाल भी रही है, उसी पुलिस के ऊपर पथराव किए गए। मेरे अकॉर्डिंग तो गोली मार दो, दिल्ली पुलिस से ना दे, मैं अनुरोध करूंगा गोली मार दो, जो गद्दार है। और ये सोच के, ये मानसिकता लेके हम जब भी लोगों से बात करते थे, वहां पे सबका ये कहना था कि हम लोग जो है वो नेपाल बना देंगे, हम लोग जो है वो नेपाल बना देंगे। बार बार यही बात हर जगह पे बंदा बोल रहा था। ऐसे लोग सिर्फ इस चीज से वहां पे आए थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम हमेशा किसी ना किसी चीज से सीखते हैं। जब हमारे देश में डेमोक्रेसी आई, उससे पहले हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे। हमने अमेरिका से, इंग्लैंड से डेमोक्रेसी के संविधान में बहुत सारी चीजें ली। अगर कुछ साल पहले नेपाल में जो मूवमेंट हुआ है, वो किस तरीके से हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, पे आप डिस्कशन कर सकते हो। बट जिस तरीके से वहां करप्ट गवर्नमेंट थी, उसको हटा के अगर कोई नई गवर्नमेंट आई है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अगर इंडिया के यूथ में कुछ 10% लोग भी उस तरीके से चाहते हैं, आपकी ये कहना सही है कि ठीक है वो गलत तरीका हो सकता है, हम उस तरीके से नेपाल को, बट आप क्या लोगों की आइडियोलॉजी या लोगों की सोच को उस मूवमेंट से बिल्कुल हटा दोगे? तो फिर तो मूवमेंट होगा ही ना मैम। एक परिवार में एक बाप की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाइयों की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। आपको भी पता है, एक फैमिली में सारा वोट बीजेपी को या कांग्रेस को नहीं जाता।
बट बिल्कुल नहीं इसका जाता। आपकी फैमिली एक में सब- कोई एंटी एक आरएसएस हो नहीं, सकता मैं है, यहाँ कोई पे एंटी सिर्फ कांग्रेस हो सिर्फ एक सकता है। सवाल करना चाहूंगी। मैं एक सवाल करना चाहूंगी। यहाँ पे सवाल ये भी उठाया गया सीजेपी पार्टी की तरफ से कि हम उन बच्चों के लिए भी न्याय मांग रहे हैं जिन्होंने सुसाइड किया। मेरी जी। खुद की संवेदनाएं हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। मुझे भी पता है कि जब किसी का बच्चा चला जाता है तो कितना दुख होता है, उसके लिए कितना वो होता है। लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को जो है वो आप दोष दे रहे हैं। सिर्फ आप गवर्नमेंट को दोष देंगे, क्या आप उन माँ बाप को नहीं बोलेंगे? आपको पता है कि माँ बाप भी आज के टाइम पे कितना प्रेशर अपने बच्चे के ऊपर डालते हैं। क्या ये जरूरी है कि आप अपने क्या बच्चे के ऊपर इससे इतना प्रेशर डालें कि जिसकी वजह से बच्चा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। ये तो चलिए नीट की बात हुई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, आंकड़े उठा के देख लीजिए, जहां पे बच्चों ने जो है ना सुसाइड नोट लिखा है कि सॉरी पापा आप जैसा चाहते थे, या सॉरी मम्मी आप जैसा चाहते थे मैं वैसा नहीं कर पाई। ये खबर आशा मैम जी आज की ही ये खबर है, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट लड़के ने एक हाँ। लेटर लिखा, जिसमें उसने लिखा कि जो है वो, लेकिन यहाँ पे एक चीज निकल कर आ रही है कि 50 बार उसने जो है अपने गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया और वो कहीं भी उसको नहीं मिली और डिप्रेशन में गया, और उसने कल, अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, उसने कल जो है सुसाइड कर लिया। ये जी। बेसिकली फेलियर है। अब ये फेलियर किसका फेलियर है? ये फेलियर है गवर्नमेंट का, ये फेलियर है माँ बाप का, ये फेलियर है समाज का, ये फेलियर है बिल्कुल सर। उस उम्मीदों का, जो कि नौकरी का जो क्रेज है उसका। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये जो जंतर मंतर पे चीजें चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में अलग अलग तरीके के वीडियोस पहुंच रहे हैं। वो वीडियोस कई बार उस वीडियो को देखते ही लोगों के खून खौल उठ रहे हैं। दोनों तरीके की बातें हो रही हैं। उमेश वहां पे प्रदर्शन करने गए थे, आप लोग प्रदर्शन कवर करने गए थे, और उस दौरान जो कुछ भी हुआ वो हमने आप लोगों से सुना, आप लोगों ने समझा। एक चीज और जो हम लोग जानना चाहेंगे, यहाँ पे जितने लोग भी हैं, लोकेश आपके पास से मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन के नियम है अभी फिलहाल, वो उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मंच बचा हुआ है? सर पहले दिन जो प्रोटेस्ट हुआ था, मैं उस दिन से लास्ट तक, कल तक मैंने पूरा, हर रोज मैं जंतर मंतर गया हूं, मैंने पूरी कवरेज की है। शुरुआत में प्रोटेस्ट बहुत अच्छा था। पहले दिन दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के साथ बहुत कोऑपरेट किया और लास्ट तक दिल्ली पुलिस ने कोऑपरेट किया। लेकिन जिस तरीके से वहां से खबरें आनी शुरू हुई, वहां पे कुछ असामाजिक तत्व थे जो वहां पे आए। कुछ सिविल में थे, कुछ कैसे थे, कुछ सरदार थे, जिन लोगों ने, यहाँ तक कि मेरे ऊपर, अराजक तत्व की बात एक नहीं। मिनट आता, मैं वहां पे पहले दिन से कर रहा था सर। मैंने 13 महीने, कौन लोग थे इस प्रोटेस्ट में? वो बुद्धिजीवी लोग थे, वो आंदोलनजीवी लोग थे, जो आपको हर प्रोटेस्ट में दिखाई देंगे, जो हमेशा भड़काने का काम करते हैं। वही लोग इस प्रोटेस्ट में नजर आए। क्या सिंगल किसी भी एक अलग बॉलीवुड पर्सन ने जो है वो आके एंट्री मारी, या फिर किसी भी ऐसे समाज सेवी ने जो कि पहले किसी प्रोटेस्ट में नहीं दिखाई दिया? जी इस वाले प्रोटेस्ट में इस बार वो दिखाई दिया क्योंकि उसको जेन्युइन लगा, या फिर किसी और कोई नया पर्सन जो है वो बीच में आके बैठा? वही लोग थे जो हर उसमें जो है वो दिखाई दिए। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो जो है वो मैं दिखाना चाहूंगी दिग्विजय सर आपको, कि यहाँ पे सुसाइड की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे बड़ा एक सिंपल सा जो है वो सवाल करती हूँ। बच्चे हर किसी के बराबर हैं, चाहे वो पढ़ने वाला छात्र हो, चाहे वो किसी प्रोटेस्ट में भाग लेने वाला कोई एक समर्थनकारी हो, जो मतलब लगातार समर्थन कर रहा था, और उस लड़के के साथ ब्राह्मणवाद के नाम पे जो है वो उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। वो लड़का भीड़ से कब जो है वो अपने आप को छुड़वाता है। अब ये देखिए आप सर, वीडियो हर किसी की जो है वो वायरल हुई है कि यहाँ पे ये लड़का जब सुसाइड करने लगता है, वो कि आप लोग जो वो देख पा रहे होंगे, ये लड़का जब पेड़ पे लटकने लगता है, क्योंकि इसको भीड़ ने इतना अधमरा कर चुके थे मार मार के, जब ये लटकने लगता है उसके बाद इसको जो है वो छोड़ा जाता है। अब आप ये बताइए, ये लड़का, क्या इसकी ये गलती है कि एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, और भीम आर्मी वाले लोग इसको जो है वो मार देंगे टॉर्चर करके? तो ये साफ तस्वीरें जो हैं
वो पूरे उसमें जो है वो दिखाई दी। ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई जो है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को बना के रख दिया। कहीं ना कहीं छात्रों का ये आंदोलन एंड तक, यानी कि टिल कल की डेट तक ये दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और इसमें हम उम्मीद ये कर रहे थे कि जो इसका संचालन कर रहे हैं, जो इस प्रोटेस्ट को लेके आए, जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया, उम्मीद उससे की जाती है। अभिजीत दीपके या उनकी पूरी कोर टीम को चाहिए था कि वो इस तरीके के चीजों को स्टार्टिंग में और पहले दिन से ही रोकते और रोकने की कोशिश करते। मैं ये नहीं कहूंगी, बहुत सारे मैंने ऐसी भी मंच जो है वो साझा किए हैं, मैं ऐसी बहुत सारी जगहों पे भी गई हूं जहां पे अगर कोई मंच के ऊपर भी इस तरीके की कोई बात जो है वो कहने लगता है, उसके माइक उसका बंद कर दिया जाता है या उसको हटा लिया जाता है कि इस तरीके से बात को जो है ना वो ना फैलाया जाए। हमारा जो मुद्दा है, हमें मुद्दे पे रहना है। क्या यहाँ पे नहीं हो सकता था? आपको तो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी इतनी बात जो वो लोग सुन रहे हैं, तो आप एक बार जो बोलते तो आपकी बात को यहाँ पे भी सुना जाता। 30 दिन आप लोग कल जब आप 30 लोग दिन कल के बाद ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है मैम। ये कोई दिल्ली में कल आज बुला के कल की भीड़ नहीं आई थी। 30 दिन तक हमने ये नहीं बोला। और सुनिए इस भीड़ की अगर मैं बात करती हूँ, इस भीड़ की अगर मैं बात करती हूँ, आप कह रहे हैं 20 दिन बाद, पहले दिन भी मैंने जाके देखा था, छात्रों से ज्यादा एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग वहां पे भरे हुए थे। तो वो लोग थे जो गवर्नमेंट पहले भी फेलियर ऐसे बहुत प्रोटेस्ट बड़ा कर है। चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरे घर में मेरे 4 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा खराब जा रहा है, तो ये बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने उस बेटे से डायलॉग करे। क्योंकि जिस दिन बाप अपने बेटे से डायलॉग करना बंद करेगा, उस बेटे को भड़काने वाले 4 पड़ोसी आएंगे। आप अगर ये कहती हैं कि वहां पर सारे वही लोग थे जो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री विद इट कि वो हर प्रोटेस्ट में जाते हैं, ठीक है, पर उसका ये मतलब नहीं है उनकी मांगे गलत है। एनीवेज ठीक है, वो लोग आए जो प्रोटेस्ट, मैं कहता हूँ वहां एंटी-आरएसएस के नारे लगे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ के नारे लगे, जय भीम के नारे लगे, उस पे भी अलग अलग सोच हो सकती है। बट 30 दिन तक अगर उस प्रोटेस्ट को चलाया जा रहा है, वहां पर 18 बच्चे हंगर स्ट्राइक पर हैं, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर हैं, तो गवर्नमेंट डायलॉग कब स्टार्ट करेगी? और आप मुझे एक बात बताइए, 30 दिन तक प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक थे हंगर स्ट्राइक पे, सोनम वांगचुक थे, लेकिन जो आप 18 बच्चों की बात कर रहे हैं, आप 18 जो बच्चों की बात कर रहे हैं, हम भी जंतर मंतर जाते हैं सर। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी जंतर मंतर जाता हूँ, मैंने भी देखा है कितने बंदे हंगर स्ट्राइक पे थे। ये सरासर झूठ है और इस तरह का कोई वो नहीं था। सिर्फ जेएनयू डब्ल्यू गैंग, आपने उन्हें खाना सर डब्ल्यू गैंग नहीं, आपने उनको देखा मैंने है कि वो हंगर स्ट्राइक पर नहीं है। आप डेमोक्रेसी का हाँ, दिखा सकता हूँ। अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा है कि मैं हंगर स्ट्राइक पर हूँ, आप वीडियो दिखाइए जहां आप उनको खाना खाते हुए दिखा दे रहे हो। आपने जंतर मंतर गए हो, आपको जंतर मंतर की हालत समझ में आई, वहां इलेक्ट्रिसिटी कट मैं सर रोज जाता हूँ सर। आप एक दिन गए हैं, मैं पिछले 30 दिन से कवर कर रहा हूँ। आप एक दिन गए, मैं पिछले 30 दिन से कवर कर रहा हूँ। आप एक दिन गए, मैं पिछले 30 दिन से कवर कर रहा हूँ। कवर कर रहे हो आप, मेरी बात समझो। अगर आप 30 दिन से कवर कर रहे थे, आप पहले तो अपनी जुबान संभाल के बात करें। आप पहले, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, आप पहले इज्जत से बात करें। आपने ये पॉइंट्स रखे, आप एक मूवमेंट को दूसरा नजरिया देने की कोशिश कर रहे हो जस्ट बिकॉज थोड़े अराजक तत्व थे। तो गवर्नमेंट कहां थी? अगर कोई अराजक तत्व थे, आपके कह देने से कि वहां दहशतगर्दी बैठे हैं, दहशतगर्द हट जाएंगे। अरे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आतंकवादी थे, दहशतगर्द नहीं, आतंकवादी थे। हर बार में पुलिस को आगे कैसे कर सकते हो? हर बार पुलिस को कैसे आगे कर सकते हो? वो डायलॉग मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं संवाद करिए। अरे आपके नेता में से निकल के कोई छोटा जेपी नड्डा को 30 दिन के बाद ये समझ में आ रहा है कि हमें इनके साथ डायलॉग करना चाहिए। वो जेपी नड्डा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी जा सकते थे ना। अन्ना हजारे का मूवमेंट तो बहुत यहाँ पे उमेश जी एक चीज, वहां तो कोई हिंसा भी नहीं हुई थी, पर चौथे दिन के बाद से गवर्नमेंट के साथ डायलॉग स्टार्ट हो गए थे। आप वेट करो कि बंदा मर जाए, वो प्रोटेस्ट अपने आप टूट जाए। देखिए आप एंटी बीजेपी हो जाते हो, आप एंटी नेशनल हो जाते हो। उमेश जी एक चीज समझने वाली बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, वो मुद्दे जो थे उस पे अगर दिग्विजय जी आपको एक बात बोलूं, इन डिस्कशंस का कोई मतलब नहीं है। इन डिस्कशंस का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप अपने पॉइंट रखोगे, मैं अपने पॉइंट रखूंगा। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में 30 दिन तक कोई प्रोटेस्ट किसी जगह पर परमिटेड जगह पर चल रहा है, तो गवर्नमेंट को आगे आके डायलॉग करने चाहिए। अगर आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे तो शायद ये पुलिस ने तो परमिशन ही नहीं दी थी सर। पुलिस ने तो परमिशन ही नहीं दी सर। पुलिस ने तो परमिशन नहीं दी, एक दिन की परमिशन थी सिर्फ। आप सीधे जाकर आंदोलन के नेगेटिव पॉइंट्स उठाने लग जाओगे। सर सिर्फ एक दिन की परमिशन थी, एक दिन की परमिशन थी, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। फीमेल के साथ गलत किया,
बट गवर्नमेंट पे वो प्रेशर बनाना दिग्विजय एज अ रिपोर्टर वो आप लोगों की ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक पॉइंट आप समझो 30 दिन के प्रोटेस्ट के बाद जो गवर्नमेंट नहीं जाग रही वो 60 दिन के बाद भी नहीं जागेगी। जीडी अग्रवाल 110 दिन की फास्टिंग के बाद मर गया बंदा। नमामि गंगे, मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी वो होती है जहां आपकी सरकार में आप राम राज्य की बात करते हो ना, एक मछुआरे के कहने पर सीता माँ को वन में भेजने वाले राम की आपने कौन से गुण लिए? फिर आपने उनकी कौन सी क्वालिटी को लिया? बेसिकली यहाँ पे एक चीज है उमेश जी, मैं उमेश आपको जी वहां पे तो उमेश जी, हाँ, प्रोटेस्ट करने वालों की भीड़ ने भी उस श्री राम के नाम को इतने गंदे तरीके से यूज किया, वहां पे तो गलत किया कि वो सीता सर का आप पति, मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। बाप और बच्चे में फर्क होता है। बाप अगर अपने घर को संभाल के रखना चाहेगा, एक फादर चाहता है कि मेरे 4 बेटे हैं और सारे के सारे 4 लोग अच्छी लाइन पर चलें, अगर उसमें से कोई एक बेटा आपके विरोध में या प्रोटेस्ट में जा रहा है तो इट्स फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जाकर एक डायलॉग स्टार्ट तो करें। अगर इस गवर्नमेंट ने 1 से 2 डायलॉग किए होते तो शायद इतना बड़ा हुजूम नहीं आता, इतनी बड़ी भीड़ नहीं आती। आप पॉइंट को समझो, ये आज का गुस्सा नहीं है, ये छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं। हम करप्टेड हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, कहीं तो कोई जागेगा। मिडिल एज नहीं जाग सकते, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, युवा ही आएगा और युवाओं में जोश अलग लेवल का होता है। तो बाप तो अपने बेटे को गलती करने पे थप्पड़ मार के भी सिखाता है, तो कल के लाठी चार्ज को और पुलिस एक्शन को हम बाप का थप्पड़ ही समझ लेते हैं। वाओ, आप थप्पड़ मारने को लाठी चार्ज से मानेंगे और बाप क्या पुलिस है? हमारी पुलिस हमारी है, मतलब गवर्नमेंट को आप पुलिस कह दोगे? गवर्नमेंट का पार्ट डायलॉग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आ जाना, एक सिंपल ट्वीट अगर आ जाता कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए गवर्नमेंट डिस्कशन में है। That's the kind of dialogue that we are expecting. In a democracy, in a logical, in an educated world, this is what we expect from our government. We don't expect कि आप आइए हमारा अनशन तोड़वाइए, बट एक डायलॉग स्टार्ट करिए। बट उमेश अब आप कह रहे हो कि थप्पड़ मारना और लाठी मारना इज इक्वल। नहीं, अगर पूरी कंपनी के प्राइम मिनिस्टर को, अगर पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर को हम ये समझ रहे हैं कि वो एक बाप के फर्ज की तरह हर एक अराजक तत्व को आके समझाए, बिल्कुल हर कोई फिर तीसरे दिन जो है वो धरने पे बैठ जाएगा। मैं भी धरने पे बैठ जाऊंगी कि भैया मुझे पीएम मोदी के बाद मैं पीएम बनूंगी, मुझे बनाओ, आप हटिए, मुझे बनाइए, मैं तो धरने पे बैठी हूँ। हाँ जी, यस, गवर्नमेंट जो वो हटी है, मेरे अनशन को तोड़ाए और मुझे जो है वो पीएम बना दे। गलत है। यहाँ पे मुद्दा ये था कि मीडिया पर्सन के साथ एक मीडिया पर्सन के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हर मीडिया और खास तौर पे फीमेल पत्रकार के साथ जवाब दे, हर फीमेल पत्रकार के साथ जो है वो गलत हरकतें हुई, हर फीमेल पत्रकार को टच किया गया, हर फीमेल पत्रकार को इस तरीके से जो है वो टच किया गया, उसके ऊपर तो आपने 2 मिनट में बोल दिया कुछ ऐसे जो है वो आ जाते, मतलब वो भीड़ जो वो एक कोने में ले जाते, फीमेल पत्रकार का जो है वो रेप कर देती, तो आप ये कहते कि वो भीड़ थी, भीड़ का कोई चेहरा नहीं था, आप ये कहते कि उस भीड़ का कोई चेहरा नहीं था। You have an ideology. You cannot be anti-RSS. You cannot be आप anti-BJP. मतलब उस टाइम पे ये कहते हो उस भीड़ का कोई चेहरा नहीं था। आप पूरे आपको ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? क्या बच्चों को ये हक है? क्या उन छात्रों को ये हक था? क्या उन छात्रों को ये हक था कि वो छात्र जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाएं? क्या वो उनके ऊपर तकरार करें? उस 10% की ही बात करेंगे। After even accepting कि जो 10% लोगों ने किया वो गलत किया, what else do you want me to say? You want me to file an FIR against them? This is your work. आपके साथ गलत हुआ, आप पुलिस में जाइए, 1000 लोगों को कम से कम कवर किया होगा, 1000 के 1000 लोग जो है ना, वैसे कि आप 10% मत बोलिए, दिल्ली में ये जो हुआ, आप 10% मत बोलिए। Oh please, this is not even 10%. I gave you a leverage. It's just 1% of that entire population that came yesterday. This is just 1% thing that you're showing. You show that, but then you also show 99% brutality was done by police. And if you don't show that, आप bias हो रहे हो। कहाँ थे? अब आप मुझे ये बताइए, जंतर मंतर पूरा भरा हुआ था और सीजेपी की कोर टीम कहाँ थी? मंच खाली था, मंच के ऊपर जो आए हुए थे, जो शामिल हुए थे, वो लोग वहां पे घूम रहे थे।
यू आर अ रिपोर्टर, आप मुझे बताइए मैं कहाँ थी? रिपोर्टर हूँ, आप बताइए ना। मैं आप भी बताता तो हूँ वहाँ आपको पे, कहाँ आप थी। ये कह रहे हैं मैं कि मैं वहाँ बताता पे हूँ आपको कहाँ कहाँ थी थी। कौरटी? मैं बताता हूँ। अभिजीत दीप जेपी कहाँ थे? नड्डा का क्यों ट्वीट नहीं पढ़िए, उन्होंने संबोधन किया? जेपी क्यों नड्डा नहीं का उन्होंने ट्वीट जो है ना पढ़िए, वो सबको एक बार उनके जो है वो दो बोला स्पोक्स कि भाई पर्सन, शांत होके जो है वो जो भी करना है शांत होके कीजिए। वहां पे लोग जो है वो आर्मी अनारकली डांस कर रहे हैं, कानों में फूल लगा के जो है वो अजीब और गरीब से कपड़े पहन के आप वहां इस पे बात से अनारकली डांस हो रहा है। ये चलिए सब है, ये मान लेते छात्र है, वो मान लेते ये हैं, छात्र हैं, मान लेते हैं, ये डिमांड की ये जा भी रही है मान लेते उनकी। हैं। तो आप क्या चाह रही हैं कि नीट पे गवर्नमेंट के साथ बात ना हो? क्या हम चाह ये रहे हो नहीं आप? चाह रहे, गवर्नमेंट की ये नीट के बात साथ बात हुई नहीं, नहीं। तो आप क्या मैंने चाह रहे अब हो? हम तो ये नहीं चाहते बोला, बात हो, मैंने हम तो अब तक चाहते ये नहीं बात हो, बोला। सरकार हम बात करे, चाहते हैं, लेकिन और बात करने का एक तरीका होता बार-बार है। सवाल भी कर रहे हैं और हम बार-बार बात गवर्नमेंट करने को का बोल भी तरीका रहे हैं कि आप यहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट लोगों को से जो है एक्सपेक्ट करेंगे। वो या एक्शन गवर्नमेंट को लेना बात चाहिए। करने का तरीका यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट को जो है वो एक बार बात मैम एक करनी बात चाहिए बताइए, और टीम आप से तो बात जॉब करनी करते हो ना? चाहिए। लेकिन आपको मैं महीने सुनिए, पर सैलरी ना दूं, लेकिन हमने, आप अपनी लेकिन सैलरी की हमारा बात रेस करो, सिर्फ आज का आपको जो वो जवाब मुद्दा ना है आए, वो ये आप है किस लेवल कि तक यहाँ जाओगे? पे ये बोला गया था कि कोई भी पत्रकार आए उसको जो है वो इस तरीके से गोदी मीडिया का टैग लगा के उसके साथ बदतमीजी की जाए। सारे पत्र आप न्यूज पिंच को देखते हो ना? न्यूज पिंच के रिपोर्टर अरे साइट पर थे, सुनिए, किसने सुनिए, बदतमीजी करी भैया उनके अरे साथ? भैया दलाल दलाल सुनिए, मीडिया बोलो फिर, मैं आपको बोल क्यों रही नहीं हूँ, देखते, क्यों नहीं आप देखते? न्यूज़ पिंच, हाँ? आप न्यूज़ पिंच अरे और आप तथाकथित रहने दीजिए, आपकी मानसिकता दिख रही है, 4-5 आपकी चैनल थे मानसिकता दिख जो रही है उमेश दमाद बन जी, के, आपकी जो मानसिकता दमाद दिख बन रही है, के, न्यूज पिंच को जो बोलो दमाद बन It's के, the one, जो it's the दमाद first बन channel के आपकी TV है। मानसिकता दिख रही इससे है। जो पहले मैंने दिन आप से ये देखा, मैं बताइए, उनके आपको साथ वही वो बता बैठे नेशनल रहा हूँ। हुए मीडिया है थे। क्या न्यूज आप पिंच? उनकी जो बात लोकेश हमारे नेशनल सामने मीडिया मत है न्यूज कीजिए। पिंच? अच्छा, जो न्यूज दमाद पिंच बन के नेशनल वहाँ पे मीडिया बैठे है? हुए थे, मैं उनकी आपको वो बात चीज मत नहीं कीजिए। बताऊंगा जो न्यूज मैंने पिंच देखी है। नेशनल मीडिया है, दमाद नहीं है बन ना? के, तो जो जो दमाद मैंने आप बन और के देखा, भी वहाँ मैं पे आपको देखिए, बैठे वही हुए बताऊंगा। थे, आप और भी उनकी देखिए, बात जो है वो मत एक कीजिए। न्यूज़ सर पिंच ऐसा और आम आप इंसान और भी इतना चीजें पॉसिबल देखिए। नहीं है कि मैं आपको 4 न्यूज़ लोकेशन चैनल्स पे का आप दिखाऊं। हमारे आगे मैं नाम जिन मत लीजिए। लोकेशंस पर था, जो मैंने देखा, मैं आपको वही बता सकता हूँ। आई एम नॉट अ रिपोर्टर, देखिए आई एम नॉट अ सिर्फ वो उमेश देखा, जर्नलिस्ट। जी, आपने मैं लोकेश सिर्फ 4 वो जगह पे बात देखा नहीं कर जो सकता। आप जो है हमें सिर्फ आगे बढ़ने देखना पर चाह डंडे रहे। पड़ते हैं। देखिए हमें एक आगे आपको चीज बढ़ने पर सिर्फ छोटी डंडे सी आपको पड़ते चीज हैं। है, डंडे पड़ते आपकी हुए तरह दिखाई के दिए, 10 लोकेशन आपको से देखिए देखिए मेरी पत्रकारों के रिपोर्ट। साथ अभद्रता होती हुई नहीं दिखाई दी, आपको जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो है वो नुकसान होते हुए नहीं दिखाई दिया, आशा आपको जी मेरे पुलिस साथ वालों ये के नहीं जो हुआ। सर फटे आप आपको क्या वो चाहते नहीं हो? दिखाई दिया, मैं झूठ बोल दूं? जो मैंने आपको देखा वो नहीं, भी मैं नहीं कैसे दिखाई एक्सपेक्ट दिया, कर लूं? मैं आम नहीं इंसान हूं, एक मैं कोई किसी आपको पार्टी वो का आप भी नहीं देखते तो दिखाई न्यूज दिया पिंच उसे। है ना, आप मुझे तो न्यूज झूठ पिंच बोलना देखते नहीं हैं, आता। आपको एक दिखा कहाँ से जितना देगा? देखा मैं आपको आपको सिर्फ वही ये आपको बता दिखा दिखाई सकता कहाँ दिया से देगा? आप न्यूज कि पिंच आप लोग देखते हूं। आप हैं। एज अ गवर्नमेंट के रिपोर्टर लोकेश मुझसे जी, वही पूछोगे कि मैंने क्या उमेश, एक्सपीरियंस किया। आशा, एक चीज आप एक मुझसे छोटी ये सी पूछो एक क्या हुआ। अगर आपको आप दिखेगा मुझसे नहीं उमेश जी, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप न्यूज पिंच देखते हैं, और न्यूज पिंच लोकेश वाले तो जी, अंधे हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं है। लोकेश न्यूज जी, पिंच वाले अंधे हैं, वो सिर्फ देखते नहीं है, अंधे हैं। फिर तो आप लोगों में अपने आप में ही इतनी आइडियोलॉजी डिफरेंस है, फिर तो बात ही क्या है कहने की। प्लीज क्योंकि मैंने समझिए तो इस आपका बात को। चैनल हम लोग आपका रिपोर्टिंग करता हुआ अभी तक तो कुछ नहीं देखा, तो मेरी आप आइडियोलॉजी तो आपके प्लीज साथ नहीं है। उमेश जी, लोकेश प्लीज एक मिनट मेरी बात समझिए। ये जो कुछ भी ये जो बातचीत हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, वो डिस्कशन सिर्फ इस चीज के ऊपर हो रहा था कि जंतर मंतर पे जो बवाल हुआ उसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी? लोकतंत्र दिग्विजय जी, और कानून मेरी दो बात चीजें हैं, समझिए। उन दो आपका चीजों। ये एक अकेला डिस्कशन नहीं है। इस समय एबीपी न्यूज, इस समय आज तक जितना भी नेशनल मीडिया है, उस पर सिर्फ यही डिस्कशन हो रहा है कि कल जो मूवमेंट हुआ, क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। आप मेरा पॉइंट समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर हिंसा नहीं हुई। जो आशा जी का एक्सपीरियंस है वो 100% ट्रू है। मैं नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं कह रहा वो झूठ बोली है। शायद लोकेश ने जो देखा वो वही बता रहा है। कोई आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है। जो जिसका एक्सपीरियंस रहा वो वही बताएगा। बट व्हेन यू डू द डिस्कशन ऑन दिस थिंग कि कल जो मूवमेंट हुआ, क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, आप एक मौका नहीं देते हुआ। हो गवर्नमेंट को उस मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करने का। रादर आपको ये डिस्कशंस करने चाहिए कि कल जिस तरह से हिंसा भड़की, उसका जवाबदेही कौन है। तब शायद आशा जी बिल्कुल की ठीक पॉइंट है। को मैं मैं एग्री करूं एक्चुअली कि हाँ मैं जनता भी आपसे है। बट देन देखिए आशा जी मेरा मेरे पहला पॉइंट से भी एग्री उमेश करेंगी जी कि गवर्नमेंट का मेरा बहुत बड़ा पहला फेलियर है। उमेश जी बिकॉज इन डेमोक्रेसी अगर मुझे मेरी बात गवर्नमेंट को कहने के लिए 30 डेज के हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा, आप यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी आर वी लिविंग उमेश इन? मेरी पहली सर जो मेरा आज सवाल पहला आपसे ही सवाल है, था सर वो यही मुझे था सर हंगर उमेश कि सर स्ट्राइक की जंतर जाना उमेश मंतर सर पर जो उमेश कुछ जी, हुआ आपसे उसकी मेरा एक सवाल जिम्मेदारी है। किसकी है? ये मेरा पहला सवाल था। मैं जवाब देती हूँ। ये कह उमेश रहे जी, हैं आपसे कि मेरा एक सवाल है। हमें अगर गवर्नमेंट आप तक अपनी हंगर बात स्ट्राइक को पे बैठे हो, पहुंचाने एक के सेकंड, लिए अगर आप हंगर स्ट्राइक पे बैठे हो, तो हंगर आपकी
माइक बात पे सरकार जाना तक पड़ेगा। कौन पहुंचाएगा? मैं उमेश जी आपको ये आपकी बात बोलती हूँ, सरकार मीडिया तक कौन क्या है? पहुंचाएगा? चौथा स्तंभ है आप मीडिया। पहुंचाएंगे। मीडिया वो कड़ी है, आप मीडिया वो पहुंचाएंगे। कड़ी है अगर आप जो उसी के ऊपर हमला करोगे तो आपको कैसे बात करोगे आप? जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसकी बात जो है वो लेके अपने चैनल के थ्रू, अपने खबर के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करता है। हम उनके पास जा रहे हैं तो क्या एक मीडिया पर्सन को वहां पे जाके मार खा के और अपने साथ अश्लील हरकतें करवा के
आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब करवाना पड़ेगा उनको? सिर्फ एक फीमेल रिपोर्टर की बात नहीं है, लगभग आप कह रहे हैं कि 90% 30 फीमेल day पे रिपोर्टर के साथ 100 बदतमीजी की पड़ेगा। गई है। आप लोग पॉइंट नहीं समझ रहे हो, आप लोग अभी भी बार बार उसी बात को कह रहे हो। अरे मैं ये सर, कह आप रहा हूँ, पॉइंट सर, आप as a हमें reporter, पॉइंट सर वो भीड़ देखिए, मानसिकता के लोग थे तो वही बात कही जाएगी ना। ये समझा रहे हैं, हुआ, हम तो गलत वही हुआ, बात कर रहे हैं। आप उसे ये दिखाइए। डिस्कशन, मेरी बात को बट एट समझिए, द ये सेम डिस्कशन टाइम एंडलेस आप उस है। 90% अभी वाली हम चीजों लोगों को ने जो भी कोशिश दिखाइए, की है वो so ये that जानने की जनता कोशिश किसी की है तरफ से कि एक वहां तरफ पर से जो ये ना कुछ सोचे भी कि हुआ, हाँ कल उसके मूवमेंट में पीछे सिर्फ का यही मोटिव हुआ। क्या था। एक सर वही दूसरा, हुआ था, क्या वही ये हुआ था। पूरी- ये हर पूरी प्रदर्शनकारी व्यवस्था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। This is what लोकतंत्र, I'm saying, जहाँ पे लोकेश, उमेश आप लोकतंत्र अपने की बात एक कर जगह रहे हैं, जहाँ आप वहीं एक दो पे जगह गए, आप कानून सिर्फ की उसका बात की एक्सपीरियंस जा कर रहे रही हो। है आप लोगों की If you तरफ don't से। believe तो me, then there is basically no point to have a इस चीज discussion की सर with me. महिलाओं को सारा I आईना can छोड़िए, agree with उमेश जी you, आप अपनी but मानसिकता you सुधारिए। agree with डिस्कशन me, what था। am I saying? देखिए, Because I am आप not में from a से जो political भी अपनी party कि राय मैं देना आकर अपना चाहते कोई हैं, एजेंडा कमेंट बताऊंगा बॉक्स आपको। खुला हुआ है, आई एम आप गिविंग लोग यू अपनी फर्स्ट राय हैंड दे सकते हैं। एक्सपीरियंस। मैं एज अ अपनी तरफ रिपोर्टर से उमेश, आपको लाठी नहीं पड़ती है, उमेश आप अपना कार्ड आपको दिखाते हो, बहुत, आप फ्री हो, आप उमेश दूर हम से लोग कवर कर आगे सकते इस हो। डिस्कशन को हमें बढ़ाएंगे, लाठी इस पड़ती है, डिस्कशन हम पे फर्स्ट एक हैंड एक्सपीरियंस हेल्दी लेकर आ रहे डिस्कशन हैं। करेंगे। अगर आप आपका बहुत बहुत नॉर्मल शुक्रिया हमारे नॉर्मल साथ जुड़ने जनता के के लिए साथ लोकेश, उमेश अगर आप जी, नॉर्मल जनता आपको के तो साथ सिर्फ एक लाठी कॉमन पड़ती पॉइंट पे है, नहीं आ रहे हो। आपको तो सिर्फ लाठी पड़ती है। महिला पत्रकारों की तो वो भीड़ जो है वो कपड़े फाड़ने को तैयार थी। उनका तो आशा उनका जी, बस चलता तो वो उनका बलात्कार तक कर देते। उनका फिर आशा बस जी, there is चलता no तो वो point to उनका have a बलात्कार discussion. कर देते। There वो is ऊपर no चढ़ रहे थे, point to वो have a भीड़ का discussion. फायदा उठा के जिस तरीके से आप अगर पीछे से 10% टच के कर रहे थे, लोगों आगे की से टच कर बातों रहे थे, को क्या ये बार सही बार था? बार 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 करना चाहते हो, then sorry, I cannot be a part of it. I don't नहीं want to नहीं, be a part बिल्कुल of नहीं। it. सर आप जो आप भीड़ कर रही थी वही तो बताएंगे ना आपको। जो भीड़ कर क्या रही थी वो कर रही थी सर। ठीक है, आप Because आप अपने experience की बातें आप करते ये नहीं रहो। बता रहे कितनी महिला पत्रकारों के साथ गलत बदसलूकी की गई। क्या किसी Because भी मैंने नहीं पत्रकार देखा, आशा जी। या किसी भी आशा, उसने आप जो लोग- अपना आशा, लीड आप ने लोग- क्या अपने वहां पे आई हुई प्रोटेस्ट में आई हुई महिलाओं के साथ ये आशा हरकतें जी, की I थी? was not there. I एक did not चीज, see this what you उमेश are जी, saying. But आशा जी, लोकेश, हाँ still बिल्कुल I am आप नहीं agreeing with your देखेंगे, point. क्योंकि छोटी हम सी जो request वीडियो है। दिखा रहे हैं, जो वीडियो ये- मीडिया वाले ये के चल रहे हैं और जो जिस point तरीके I'm से टच saying। किया जा रहा है, जनता परेशान तो किया अच्छा जा रहा है, है, आपने वो लोग तय देखा नहीं। करेंगे कि किस वहाँ पे तरीके आपकी की आंखों चीजें पे हो रही पट्टी हैं, है, कैसे हो वहाँ रहा पे है, आपकी listen, आंखों पे क्या पट्टी उनको है। क्या आप कहना ये है, कहना वो चाह रहे जो हैं, देखा। आपको अगर सिर्फ आप वो दिखाई समझो, दे रहा है जितना मैं आपने क्या कह रहा देखना हूँ, है। देखा बोलने तो से हमें ज्यादा जरूर आप सुनिए, बता सकते हैं। बोलने हम से लोग ज्यादा बिल्कुल सुनिए आशा जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखिए लोग हमने सुना, हम देखिए, इस सुनने ही discussion गए को हम थे, लोग यहीं पे हम end सुनने ही करते गए हैं। थे। आप इसका और जो आप है, आप ये देख भी रिपोर्टर हो। सकते हैं कि हम वो वीडियो आशा भी जी, आप you are a हमारे चैनल reporter. पे देख सकते हैं कि हम जो आशा है जी, वो you are a नॉर्मल बात journalist. कर रहे थे किसी से, आशा जी, you are बिल्कुल journalist. नॉर्मल हमारा टॉक चल कल रहा को था, अगर हमारे आप कैमरे किसी को ऐसी तोड़ा जगह गया। जाते हो जहां बम फटते हैं, आप मर भी सकते हो आशा जी। बट दैट डज नॉट मीन सर, कि आप सुनिए, सिर्फ और सिर्फ सुनिए, वहाँ पे भी गए जहाँ पे बम फटे हैं। किसान जर्नलिज्म को आंदोलन, समझिए। किसान If you आंदोलन, cannot be treated- किसान आंदोलन if you पूरा don't कवर expect किया था। किसान these kind आंदोलन of में भी violence, सब कुछ then होता you था, should not go लेकिन there. वहां पे महिलाओं के साथ, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी नहीं होती थी। Then go and पूरा file an पंजाब FIR बैठा हुआ against था, them. लेकिन किसान Go and file बदतमीजी an नहीं FIR करते against थे। them. यहाँ पे जो है Then वो talk about बदतमीजी की गई, 90% also. यहाँ पे बदतमीजी Then talk की about गई। the 90% किसान आंदोलन में also. भी हमने भी आंदोलन बहुत देखे हैं, लेकिन वहां पे बदतमीजी नहीं की गई, यहाँ पे बदतमीजी की गई है। तो हम But वो it चीज was कह रहे हैं। unorganized. It was उमेश, unorganized. सर पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट था। चंद्रशेखर रावत ने क्या कहा था आपने सुना? कितने लोग चाहिए मैं ला के दूंगा। हाँ, पॉलिटिक्स उसी के पार्टी का लाए हुए होगा, लोग थे, होती है, उसी के लाए हुए उसी के लोग लाए थे। हुए लोग थे जो कहते हैं तभी हम वो संविधान को जय भीम, मानते जय हैं, भीम कर बाबा रहे साहब थे। को मानते हैं। क्या अरे बताना बाबा चाहते थे साहब वो को एक मान पत्रकार? कहा रहे हो आप? थैंक यू। आप बाबा साहब को कहाँ मान रहे हो? आप संविधान को नहीं मान रहे हो। आइडियोलॉजी 4-5 साल बाद शायद आप